अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आज के इस प्रोग्राम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज़ हुआ चाहता है, यकीनन मेरी आवाज़ हाल के अंदर जो अहबाब हैं वो भी सुन रहे हैं और जो बाहर हैं वो भी समाअत फरमा रहे हैं। तो भाइयों से, मेहमानों से गुजारिश है कि वो हाल के अंदर तशरीफ़ ले आएं और इंतज़ामिया के भाइयों से गुजारिश है कि मेहमानों की रहनुमाई करें। जिन्होंने खाना नहीं खाया, खाने के लिए रहनुमाई करें, और जो खाने और नमाज से फारग हो चुके हैं उनकी हाल की तरफ रहनुमाई करें। कोई भी भाई बिला ज़रूरत हाल के बाहर खड़ा ना हो, इंतज़ामिया के भाइयों के अलावा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 113 चक में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और जमीयत अहले हदीस के इश्तिराक से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। बिलख़ुसूस जनाब सदर जमय्यत पाकिस्तान अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब, और इसी तरह आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा और मुबल्लिग जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुर्रहमान मक्की हाफिज़हुल्लाह, उनका भी खिताब होगा। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस में बेशतर प्रोग्रामों में जनाब मौलाना मंजूर साहब का नाम दिखाई ना दे तो कॉन्फ्रेंस बड़ी फीकी फीकी सी लगती है। ऐसे है या नहीं? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। और इसी तरह जनाब बशीर अहमद खाकी साहब का खिताब भी होगा, और यूसुफ रबानी साहब हाफिज़हुल्लाह मेज़बान की हैसियत से वो भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। मैं फिर एक दफ़ा अपने तमाम भाइयों से, मेहमानाने गिरामी से गुजारिश करता हूँ कि वो अंदर हाल में तशरीफ़ ले आएँ जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और जो हाल के अंदर आए बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बाईं तरफ और मेरी दाईं तरफ थोड़ा सा ज़रा इधर को सरकना शुरू हो, ताकि बाद में आने वाले मेहमानों के लिए भी जगह हो। जी ज़रा शुरू कीजिएगा। आप अपनी बाईं तरफ और मेरी दाईं तरफ को ज़रा हरकत कीजिएगा। उठें भाइयों, अभी उठने का वक्त है, बेदारी का वक्त है। उठिए ज़रा, इधर इस तरफ आ जाइए। कोई नहीं, इंशाअल्लाह जब प्रोग्राम का इख्तिताम होगा सब इकट्ठे ही निकलेंगे। ये शायद जल्दी निकलने के चक्कर में है और अभी तक उठ नहीं रहे। भाइयों, गुजारिश है कि आप इधर आ जाएं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं तो स्टेज से या इंतज़ामिया की तरफ से जो भी ऐलान हो उसके ऊपर अमल की कोशिश करें। जी, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग आबाब, उनके अलावा नौजवानों से गुजारिश है कि इधर आ जाएं। जी उठें, जी आ जाएं, आ जाएं। बुजुर्गों के लिए ज़रा मुश्किल है। चलें, उम्र का तयन कर लेते हैं। जी 45 साल से जिनकी जायद उम्र है वो इस तरफ आ जाए। अभी लगेगा पता जी कौन कौन है। कुरान मजीद की तिलावत से ईमान वालों का ईमान बढ़ता है।
तो मेरा ख्याल है कि भाइयों ने तिलावत तो सुनी है, लेकिन सुभान अल्लाह की आवाज़ हल्की आई। चलें, आ रहे हैं मौलाना मंजूर साहब, यहाँ अभी नहीं आ रहे, अभी आपके सामने गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाते हैं। साउंड वाले भाई आवाज सेट करें। बाबा जी रफी ने नारा लगाया है, तो बाबा जी दी कलियां दी आवाज ही तुहाडे सारे नालों ज्यादा सी। मैं भी नारा लावां हुण फिर? नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं, आवाज नहीं। बशीर खाकी साहब तशरीफ ला चुके हैं, अभी आपके सामने इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाएंगे। जनाबे मुकर्रर मोहतरम बशीर अहमद खाकी साहब, तो मैं उनको दावत देने से पहले उन अहबाब से दोबारा गुजारिश करूंगा जो बाहर खड़े हैं वो अंदर हाल में तशरीफ ले आए, और इंतज़ामिया के भाइयों से गुजारिश है कि आने वाले तमाम मेहमानों को अंदर हाल में भेजें, और जो अंदर हाल में तशरीफ फरमा है उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बाईं जानिब जो खाली जगह है पहले इसको मुकम्मल करें। जितने भाई मेरी बात सुन रहे हैं, जिसके साथ भी जगह खाली है वो उस खाली जगह को पुर करें। मेरी दाईं तरफ जरा थोड़े थोड़े हों जी भाई, जरा उठे, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बुत्तों से मुखातिब हूँ जी भाई, जरा उठें, ये देखें कुर्सियां खाली हैं, जरा इधर हो जाएं थोड़े थोड़े। ये जो दरवाजे के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं इधर इधर तशरीफ ले आए। तमाम जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि वो भाइयों की रहनुमाई करें, ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, उठें जी, जल्दी करें। और दूसरा, जिन अहबाब के मोबाइल ऑन हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने मोबाइल साइलेंट पे कर लें। बलबला अंगेज खिताब फरमा रहे थे जनाब मौलाना बशीर अहमद खाकी साहब, पुरअज़म कर रहे थे, जज्बों को जगा रहे थे और बेदार कर रहे थे। और अभी जिनकी हमायत के लिए आपको कह रहे थे जनाबे प्रोफेसर हाफिज मसूद कमाल साहब, उम्मीदवार NA 85, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा है। अभी मैं उन्हें दावत खिताब देता हूँ, तशरीफ लाएं और अपने अज़ाइम और प्रोग्राम से मेहमानाने गिरामी को मुत्तले करें। तशरीफ लाते हैं। इज़हार ख्याल फरमा रहे थे जनाब प्रोफेसर हाफिज मसूद कमाल साहब, उम्मीदवार NA 85। अहबाब गिरामी, मैं चाहता था कि हाफिज साहब का तारुफ करवाऊँ, लेकिन हाफिज साहब अपना तारुफ पेश कर चुके हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपके वोट से क्या होगा। बहुत से भाई ये बात कहते हैं जी क्या हो जाएगा हमारे वोट से। मेरे अजीज भाइयों, आपके वोट से निज़ाम बनता है, और ये बात ज़हन में रखिएगा कि निज़ाम कुछ चेहरे बनाते हैं, और जैसे आप साहब कह रहे थे, हमारे मुल्क में इस निज़ाम को बनाने वाले वही चेहरे हैं जो बार बार पलट पलट के आ रहे हैं। और अब की बार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस बात का आज़म कीजिए कि अगर निज़ाम बदलना है तो चेहरे भी बदलने। क्यों जी, आज़म करते हैं? मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, अपने जी में अपने ज़मीर के साथ अहद कीजिए कि अगर वाकई निज़ाम बदलना चाहते हैं, अगर वाकई इस्लाम का निफाज चाहते हैं, एहसास और जिम्मेदारी तो मक्की साहब दिलाएंगे। अगर वाकई पाकिस्तान
इस्लामी चाहते हैं तो फिर मेरे अजीज भाइयों, इस निज़ाम की तब्दीली के लिए बंदों को भी बदलना पड़ेगा। और बंदे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कैसे होने चाहिए? ब्रॉड विजन, बड़ी सोच। हाफिज मसूद साहब की आपने बात सुनी, ये नहीं कि सिर्फ एन 85 तक इनकी सोच महदूद। कहां तक बात कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान के लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पर उम्मत मुस्लिमा का मेरे अजीज भाइयों पहले दिन से बड़ा मसला, बेशुमार मसले, मुआशी मसला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना में गए, यही यहूदी, इन्हीं के आबा व अजदाद, मईशत के ऊपर उन्हीं का क्लच टाइट, और आज भी उन्हीं का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ हमारे लिए खुशबख्ती है कि ऐसे अफराद मौजूद हैं इस जमात के साथ। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास कोई मैदान ऐसा नहीं है कि जिसमें हम अपने नुमाइंदे, अपने अफराद, अपने बंदे, इस्लाह करने वाले, तरबियत करने वाले खड़े ना कर सकें। तो आइए, हाथ नहीं खड़े करने, दिल से अज़म करना है मेरे अजीज भाइयों, खुद खड़े होना है। गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब हाफिज मुनीर खल साहब, उम्मीदवार PP 77 तशरीफ लाते हैं और इज़ारे ख्याल फरमाते हैं हमारे अजीज़म नौजवान जनाब हाफिज मुनीर खल साहब। इस्लामी फलाही पाकिस्तान। बाबा जी रफ़ी को बड़े नारे याद हैं, लेकिन हमारे नौजवान भूल जाते हैं। हमारा अज़्म आलीशान, मैंने नहीं अब बोलना, बाप ने बोलना। हमारा अज़्म आलीशान, मकी साहब याद करवाएंगे, अभी आ रहे हैं आपके सामने। जितने भाई बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है अंदर तशरीफ़ लाएं, और ये जो भाई खड़े हैं इनसे गुजारिश है मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ। ये जो भाई दरवाजे में है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी सबक पढ़ना है, भाई इधर आगे आगे तशरीफ़ ले आए। बच्चों को नीचे बिठा देंगे, कोई मसला नहीं, ये इधर आ जाए जी, तशरीफ़ ले आए भाई जो खड़े हैं, आगे तशरीफ़ ले आए। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने इज़हार ख्याल फरमाएंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की हाफिज़हुल्लाह। सियासत क्या है, सियासत कैसी होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इन बदलते हुए हालात में हमें क्या करना है। कि मौलाना मंजूर साहब ने सारी रात सारी रात तुसी ते हुण असी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भी, क्यों जी मैं कह दिया, सारी रात वास्ते यानी फजर दी नमाज अजान तक खिताब वास्ते टाइम देने वास्ते तैयार है मौलाना मंजूर साहब। क्यों जी तैयार जी? उन्होंने शागिर्दां दी लंबी लाइन जे ते उस्तादुल उलमा जनाब मौलाना मंजूर साहब हाफिज़हुल्लाह, सच्ची बात है बड़ी ही वुसअत कल्बी दे नाल माशाअल्लाह अपने इन्हां नौजवानों की हौसला अफजाई फरमाते हैं। कई एक जगह ते वेखिया कि उन्हां दे नाल 2 3 4 5 तालिब इलम जरूर होंदे जे, तो ये माशाअल्लाह उन्हां दी हौसला अफजाई फरमाते जे। तो मैं समझदा कि अगर ये सिलसिला एवं जारी रहा तो मौलाना साहब वास्ते यही सदका जारी है काफ़ी।